देखो आज से थ्योरम स्टार्ट हो रहा है। कौन सा? ज्यामिति में थ्योरम ही स्टार्ट होता है। क्या होता है? थ्योरम। थ्योरम का मतलब होता है फार्मूला होता है, फार्मूला को साबित कर दो, वही होता है थ्योरम। थ्योरम का मतलब होता है किसी चीज, किसी वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया कथन, कि कहा गया कथन, ये क्या गणित में क्या कथन कहा गया है, क्या फार्मूला निकला है, उसी को कहते हैं प्रमेय। क्या बोलते हैं? प्रमेय। प्रमेय के द्वारा ही हम कोई सवाल को बनाते हैं। ये जैसे मान लो इसमें बोल दिया गया है, मान लो पहल का थ्योरम, हम पहल का थ्योरम साबित नहीं करेंगे। ये पहल का थ्योरम इसलिए नहीं साबित करेंगे, इस साबित करने के मतलब उचित है ही नहीं है। हम सेकेंड थ्योरम से साबित करना स्टार्ट करेंगे। पहला थ्योरम, यदि पहला थ्योरम है ना, 5-6 थ्योरम होने तो तब इसके बाद एक पहला थ्योरम साबित करेंगे। लेकिन पहले पहला थ्योरम समझो, क्यों? हमको सवाल बनाने में इसकी आवश्यकता होगा। समझो, आप समझो। पहली बात, दो भिन्न रेखाओं में एक से ज्यादा बिंदु उपनिष्ठ नहीं हो सकती है। कहने का मतलब हुआ दो भिन्न रेखा, दो रेखा है, एक रेखा है मान लो ए बी है, ए बी है, और दो रेखा बोला है, ए ओ का नाम, ए ओ रेखा का नाम है पी क्यू। पी क्यू, दो रेखाओं में एक से ज्यादा बिंदु उपनिष्ठ नहीं हो सकती है। उपनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है इंग्लिश में? कॉमन। इसका मतलब क्या हुआ? कॉमन, कॉमन पॉइंट। उपनिष्ठ, उपनिष्ठ ने बोला है, उपनिष्ठ बिंदु मतलब कॉमन पॉइंट। आप समझ में? ये दोनों लाइन में कोई ना कोई रेखा क्या होना चाहिए? कॉमन, कोई बिंदु कॉमन। कॉमन कैसे होगा आप बताना बाबू। ऐसा लाइन ये हम ए बी मान लिए और पी क्यू मान लिए, ई बताना ई बिंदु, क्या ए बी रेखा के लिए ई बिंदु आता है कि नहीं? ई बिंदु आ गया, इसको हम मान लेते हैं ओ, मान लेते हैं ओ। क्या ए बी में एक बिंदु ओ है कि नहीं? इसी प्रकार पी क्यू में यदि ई ओ है, पी क्यू में ई ओ है कि नहीं, तब पी क्यू के लिए भी ओ, ए बी के लिए भी ओ। क्या एक से ज्यादा बिंदु उपनिष्ठ नहीं हो सकती है? क्या इसमें हम दो रेखा किसी तरह खींचे, मतलब एक लाइन ऐसे खींचे, एक लाइन ऐसे खींचे, हमेशा एक के बिंदु ना उपनिष्ठ हो सकती है? क्या दो बिंदु हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो पहले समझना है। तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? इसी चीज को, ये जो थ्योरम लिख रहा है, तो थ्योरम का वर्ड इसका हार्ड लग रहा है, क्या है? हार्ड है। उसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान देना, दो रेखाओं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है। समझ में आया कि नहीं बताओ? कोई दिक्कत? तो ये बोल दिया गया है। इसी थ्योरम को हम क्या लिख दिया? दो रेखा की एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर, क्या एक दूसरे को कोई एक बिंदु पर काटा कि नहीं? समझ में आया? या उसी चीज को क्या लिख दिया है? दो भिन्न रेखाओं में एक से ज्यादा बिंदु उपनिष्ठ नहीं हो सकता है। उपनिष्ठ नहीं हो सकता मतलब उपनिष्ठ एक ही बिंदु हो, एक से ज्यादा मतलब क्या? 2 3 4। तो उपनिष्ठ हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता है। 2 3 4 5 नहीं हो सकता है। तो 2 3 4 5 नहीं होता है तो एक तो हो सकता है ना, तो एक बिंदु होगा। समझ में आया? तो दो रेखा किसी बिंदु, किसी एक बिंदु को काटेगा, दो बिंदु को काटेगा, एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगा, दो बिंदु को एक बिंदु पर। कितना बिंदु हो? तो कोई भी रेखा, मान लो हमको ई मान लेना है, ई लाइन है, एक ही बिंदु पर ना काटेगा। समझ में आया? इसको भी साबित नहीं करेंगे, इसको याद रखना है। इसको क्या करना है? और याद रखना है। अगला हमको फार्मूला जो याद करने की आवश्यकता होगा, जिसको साबित करना नहीं है, उसको फार्मूला को याद कर लेना है। कौन सी फार्मूला होता है? पहला फार्मूला ई याद कर लेना, दो भिन्न रेखाओं में एक से ज्यादा बिंदु उपनिष्ठ नहीं हो सकता। ऐसे याद नहीं करना, सीधे याद करना। दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है। कोई दिक्कत? आप समझो। इसी चीज को हम ऐसा करके ऐसा करके ऐसा कर दिए कि ए बी हो गया, सी डी हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब अगला फार्मूला हमको याद करना है, और रेखीय युग्म कोण। कौन सा कोण? और रेखीय युग्म कोण। और रेखीय युग्म कोण का मान 180 डिग्री होता है। 180। समझ में आया? आप समझना है रेखीय युग्म, ये सबसे फंडामेंटल, इसके बिना कुछ चीज साबित हो ही नहीं सकता है। तो ये याद करना है, रेखीय युग्म कोण। और रेखीय युग्म कोण का मतलब पहले समझना है, एक लाइन हुआ, एक लाइन है। तो एक लाइन है, एक लाइन है, रेखीय युग्म कोण, रेखीय युग्म कोण। एक लाइन में कोई ऐसा लाइन है, एक रेखा पर एक लाइन एक पड़ी हुई, ऐसा है। तो ये दोनों कोण का मान कितना होगा?
180 डिग्री होगा। समझ में आया? तो ये बता रेखीय युग्म का मतलब जोड़ा होता है। और एक रेखा के ई बिंदु बना, कौन बना और ई कौन बना, कोई दिक्कत? तो इसका कहने का सेंस क्या हुआ? इस रेखा के लिए कोई एक कोण उभनिष्ठ हुआ कि नहीं? अरे इस लाइन के इधर घोषणा तो इस कोण उभनिष्ठ हुआ और इधर के लिए भी उभनिष्ठ हुआ, दोनों में मिला कि नहीं? दोनों कोण के लिए यही बिंदु मिला। समझ में आया? तो कहने का मतलब इसमें एक उभनिष्ठ शीर्ष है, उभनिष्ठ शीर्ष है कि नहीं? तो ये बताओ, इस इधर के लिए हम ऐसे कर दिए, इधर के लिए ई बिंदु हुआ, अब फिर से इधर के लिए ई बिंदु हुआ कि नहीं? तो दोनों के बिंदु एक ही ना है, शीर्ष है कि नहीं? और ये जो लाइन है, ई लाइन इस अति कोण के लिए भी और ई लाइन इस कोण के लिए, ई लाइन जो है इस कोण के लिए होगा कि नहीं? तो एक रेखा उभनिष्ठ होगा कि नहीं? उभनिष्ठ। समझ में आया? तो रेखीय युग्म कोण में एक शीर्ष उभनिष्ठ होता है। उभनिष्ठ का मतलब क्या हुआ? कॉमन। क्या होता है? कॉमन। दोनों में जो मिले उसको कहते हैं उभनिष्ठ। तो एक कोण, एक शीर्ष उभनिष्ठ होगा कि नहीं? और एक भुज उभनिष्ठ होगा कि नहीं? अब दोनों कोण का मान कितना होगा? लिख दिए, कोई दिक्कत? आप समझो पहले, ई कोण हो गया। अब अगला फॉर्मूला समझना है। दो बिंदु से होकर कोई एक रेखा गुजरती है। समझ में आया? कहने का सेंस हुआ या अर्थात एक रेखा होने के लिए दो बिंदु आवश्यक है। दो बिंदु, यही ना बात हुआ? जैसे एक लाइन, एक बिंदु यहाँ हुआ, एक बिंदु यहाँ हुआ, इस बिंदु से ऐसे गुजार दिए, ई बिंदु गुजार दिए। समझ में आया? तो या ई लाइन हुआ या ई लाइन हुआ, ऐसे दे दिए, तो ये भी एक लाइन है ना हुआ, ई लाइन ई लाइन का। एक कहने का मतलब एक लाइन के लिए मिनिमम कितना बिंदु चाहिए? कितना बिंदु? दो बिंदु। हमको तीन चीज फॉर्मूला याद ही कर लेना है। पहले का फॉर्मूला याद करना है, दो रेखा किसी एक बिंदु पर काटती है। समझ में? आप समझो। रेखीय युग्म कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और दो बिंदु से होकर कोई एक रेखा गुजरती है, यानी एक रेखा के लिए मिनिमम कितने बिंदु चाहिए? वो इस बात समझ में आया कि नहीं? इसको आप अति करो, चलो हो गया इतना ही। अभी पहला थ्योरम के लिए चाहिए। रोको, अब पहले थ्योरम नंबर 2, प्रमेय नंबर 2। इसमें बोल दिया गया यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण। कहने का मतलब है जो दो रेखा एक दूसरे को काटती है उसका शीर्षाभिमुख कोण। कहने का मतलब जो दो रेखा काटेगी तो इस पे बना कौन शीर्षाभिमुख कोण होता है? इसमें बोल दिया गया शीर्षाभिमुख कोण, या इसी को कहते हैं समूह कोण के युग्म क्या होता है? बराबर होता है। आप ध्यान देना है, ई कोण, इसके यदि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, इसके सामने ई कोण हुआ तो ई कोण बराबर होना चाहिए। तो यदि हम ए बी सी डी इसको ओ मान लेते हैं, तो इसमें कहने का सेंस ऑफ कोण ए ओ बी, ए ओ बी, तो ए ओ बी बराबर होना चाहिए सी ओ डी का। समझ में आया? तो इसी तरह इस कोण के सामने ई कोण होगा कि नहीं? तो ई कोण बराबर ई कोण होना चाहिए। इस बोल दिया गया है ई को क्या है? बराबर हो। तो इस कोण को क्या लिखेंगे? ए ओ सी बराबर कितना? बी ओ डी। कोई दिक्कत? हमको प्रमेय साबित करना है। क्या करना है? प्रमेय साबित। आप देखो ध्यान से, पहले क्या कहा जाता है? सबसे पहले प्रमेय में साधारण प्रतिक्रिया क्या होता है? 4 स्टेप होता है। ध्यान देना, यदि ये हमको ये अभी बता नहीं है, हमको पहले प्रमेय साबित, किसी चीज का प्रमेय साबित करना है, हमें क्या क्या चाहिए वो ध्यान देना है। सबसे पहले चाहिए साधारण प्रतिज्ञा। साधारण, आप समझना साधारण प्रतिज्ञा का मतलब होता है, साधारण प्रतिज्ञा का मतलब जो वैज्ञानिक का कथन है, जो फार्मूला है। ये बताओ इस चीज का ये फार्मूला है कि नहीं? तो ये बताओ फार्मूला हो गया क्या? साधारण प्रतिज्ञा। क्या हो गया? साधारण प्रतिज्ञा का मतलब क्या? वैज्ञानिक का कथन।
जो मैथिशियन है, मतलब जो मैथ के ज्ञाता है, जो कथन कहा गया उस कथन को क्या लिखेंगे, साधारण प्रतिज्ञा में। उसके बाद हम बनाएंगे चित्र। उस साधारण प्रतिज्ञा में जो जो कह दिया गया उसको क्या कहेंगे, चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चित्र। क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ पहले। चित्र बनाएंगे। जैसे इसमें ई कह दिया गया, यदि दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण का युग्म क्या होता है, बराबर होता है। तो उसको कहाँ लिखेंगे, उसको लिखेंगे साधारण प्रतिज्ञा में। क्या लिखेंगे, साधारण प्रतिज्ञा। समझ में आया। इसके बाद हम क्या बोले, चित्र बोले हैं। तो ये बता दो रेखा, तो एक रेखा को ऐसे मान लिए, एक रेखा को ऐसे मान लिए, तो ए बी सी डी। तो ऐसा पिक्चर बना दिए। इस किसमें बनाएंगे, चित्र में, सेकेंड स्टेप में। पहला स्टेप क्या होता है, साधारण प्रतिज्ञा। स्टेप सेकेंड क्या होता है, चित्र होता है। और स्टेप थर्ड, मतलब स्टेप थर्ड का मतलब हम तीसरा कदम क्या करेंगे हैं। अब इसमें क्या होता है, विशेष प्रतिज्ञा। क्या होता है, विशेष प्रतिज्ञा कुछ नहीं होता है, जो फोटो बनाया है उसी चीज को लिख देना पड़ेगा। जैसे हम इसमें क्या बनाया है, दो लाइन खींचे हैं। क्या लाइन खींचे, दो लाइन। तो ए बी लाइन और सी डी। तो इसमें विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे, ए बी, माना नहीं, माना मत लिखो, तो डायरेक्ट लिखो ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, दो रेखा जब मिला ओ बिंदु पे तो काटेगी। तो इसके अगला लाइन में लिखेंगे, जस्ट अगले लाइन में ए और सी डी रेखाएं ओ बिंदु पर काटती है। इसके अलावा कोई चीज है इसमें दिया हुआ, कोई दिक्कत, ओ बिंदु पे काटती है। समझ में आया। तो सबसे पहले क्या कहें, साधारण प्रतिज्ञा में जो कथन है, जो फॉर्मूला वो लिख देंगे। सेकंड में जो कथन का जो पिक्चर बनना है वो लिख देंगे। विशेष प्रतिज्ञा जो पिक्चर बनाए हैं ना, जो जो मान रखे हैं, ए बी माने, बी सी माने, सी डी माने, एक्स माने, वाई माने, कुछ भी माने हैं, उसको विशेष प्रतिज्ञा में। और फोर्थ स्टेप में होता है सिद्ध करना। हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना। तो ये बताना हमको क्या बोला, युग्म बराबर है। क्या है, युग्म बराबर किसका, युग्म सम्मुख कोण का। किसका, युग्म सम्मुख कोण का। अब बता सम्मुख कोण, तो ई कोण, ई कोण और ई कोण और ई कोण। तो ई कोण यदि x है तो ई भी कोण कितना होना चाहिए, x। यदि y है तो ई कोण कितना होना चाहिए, y होना चाहिए। यही हमको साबित करना है। तो ई बताओ COD क्या लिखा है, COB बराबर क्या साबित करना पड़ेगा, A और D। और इधर क्या होना है, COA बराबर कौन सा कोण, BOD। देखो BOD इतने साबित करना है। तो इसके बाद हम क्या करना पड़ेगा, स्टेप 4 में क्या करना पड़ेगा, स्टेप 3 या स्टेप 4 ये हुआ। स्टेप 4 में क्या होगा, सिद्ध करना। स्टेप 5 में क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसमें कुछ न्यू चीज करना है कि नहीं, इसमें कुछ न्यू चीज करना है या नहीं। यदि हमको साबित करने के लिए एक लाइन खींचेंगे तो इसको क्या लिख देंगे, रचना में। तो इसमें आवश्यकता नहीं है तो नहीं खींचेंगे। तो रचना अपना मन से करेंगे, यदि जैसा आवश्यकता पड़ेगा वैसा करेंगे। आप ध्यान देना। इसके बाद क्या होगा, स्टेप 6 में प्रमाण, मतलब हमको साबित कैसे कैसे करेंगे उसको कहते हैं प्रमाण। समझ में आया, कोई दिक्कत। सबसे पहले क्या किए, साधारण प्रतिज्ञा। पहला स्टेप में क्या करना है, हम कोई प्रमेय का साबित करते क्या चीज चाहिए, 6 स्टेप चाहिए, 6 कदम चलेंगे। पहला में कदम क्या करेंगे, साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा मतलब जो सवाल में कह दिया गया है उसी चीज को लिख देंगे, जो फॉर्मूला दिया हुआ उसी चीज को लिख देंगे। सेकेंड में क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, क्या पिक्चर बनाएंगे, उस कौन चीज कहा गया वो बनाएंगे। थर्ड में क्या जो पिक्चर बनाए हैं, जो जो नाम रखे, ए रखे, बी रखे, एक्स रखे, वाई रखे, वो चीज लिख देंगे। फोर्थ में क्या करेंगे, क्या करना है, सिद्ध। हमको इस जो फॉर्मूला लिखे उसमें क्या सिद्ध करना है वो हमको समझाना पड़ेगा, सिद्ध करना है। और फोर्थ में क्या, ये सिद्ध करने के लिए हमको जो चीज चाहिए, हम कोई लाइन खींच दे, इसी में कोई लाइन खींच दे, हम न्यू चीज किए ना, तो उसको क्या लिख देंगे, रचना में। क्या कर देंगे, और रचना में क्या लिखेंगे, रचना में। और रचना के बाद हमको कैसे कैसे साबित करना है उसको क्या लिखेंगे, प्रमाण में। क्या करना है, प्रमाण में। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। चलो इतना करना। अभी इसको साबित कैसे करेंगे वो बताएंगे, कैसे। देखो सबसे बोल रहे
साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा जो फॉर्मूला दिया हुआ है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो सम्मुख कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये हमको बताया गया है, हमको यही चीज साबित करना है। तो इसके बाद हम क्या बताए, चित्र बनाना है। क्या बनाना है, चित्र बनाना है। चित्र कैसे बनाएंगे, दो रेखा काटेगी ए बी सी डी, कोई दिक्कत, ये ओ पे काटा, तो वही चीज को हम कहाँ लिख देंगे, विशेष प्रतिज्ञा में। विशेष प्रतिज्ञा में हम क्या, जो जो लाइन दिया हुआ है ए और सी डी, दो रेखाएं हैं, क्या है, दो रेखाएं है जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। इसके अलावा कुछ करना है नहीं। अब ये बताना अगला में क्या होना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है, ई कोण, तो कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ बी साबित करना है। अगला ई कोण बराबर ई कोण का करना है, कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी। तो ये बताओ, इसके बाद हमको रचना लिखना पड़ेगा। तो हम इसमें रचना की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई चीज़ नहीं हो सकता है। तो ये रचना क्यों, हम इसके अलावा भी हमको साबित हो जाएगा। तो रचना का क्या होगा, यदि इसमें आवश्यकता होता है तो हम रचना करते कि नहीं। तो प्रमाण में हम क्या करते, अब देखना। इससे पहले एक चीज बताना पड़ेगा, रेखीय युग्म कोण। मेरा फोटो दिख रहा था क्या, अब देखो प्रमाण में क्या करना पड़ेगा हमको। इससे पहले एक चीज साबित करना, मतलब एक चीज हमको पता है, रेखीय युग्म कोण कितना होता है, 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यही चीज हमको पता होना चाहिए इससे पहले। इसे हम तो बता दिए ना, ये हमको याद ही करना है, इसको साबित नहीं करना है। रेखीय युग्म कोण 180 डिग्री इसको साबित करना है नहीं। ये वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट के द्वारा कह दिया गया है, वैज्ञानिक के द्वारा कह दिया गया है। रेखीय युग्म कोण क्या होता है, रेखीय युग्म कोण पहले समझना है। एक लाइन पे एक रेखा, एक लाइन पे एक बिंदु पर बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री। यदि ई 30 डिग्री, ई कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। हम दोनों कोण का मान कितना होना चाहिए, 180। तो ई एक्स है, ई वाई है, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना होना चाहिए, 180। इसी को क्या कहते हैं, रेखीय युग्म कोण। हमको यही चीज आप देखो ध्यान से। प्रमाण में ये दो रेखा है, ये ऐसे है ना, तो इसको हम ऐसे पहले तोड़ देते हैं, ऐसे। तो ये लाइन ऐसा है कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या। तो ये बताना ए ओ सी डी, कोई दिक्कत। तो ये आप देख ध्यान देना, ई कोण और ई कोण, दोनों कोण का मान कितना होगा, 180 होगा कि नहीं। तो इसी चीज को हम यहाँ लिख देंगे, यही कोण कोण ए ओ डी प्लस कोण ए ओ सी कितना, किससे, रेखीय युग्म कोण से। तो ये ऐसे ही ना था, ए लिख दिए, ओ लिख दिए, डी लिख दिए, सी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार आप ध्यान देना, उसी प्रकार अब अगला चीज हम क्या लिखेंगे, यदि ई लाइन ऐसा है, ई लाइन ऐसा ही है, ई ध्यान देना, ई लाइन ऐसा है और ई लाइन ऐसा है ऐसा है। तो ई था, ए था, ई बी था, ई क्या है, सी है, ई ओ है, कोई दिक्कत। तो इसमें भी ई कोण और ई कोण कितना होगा, किससे, रेखीय युग्म कोण से। आप बताओ ना, ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी कितना, किससे, रेखीय युग्म कोण से। समझ में आया। आप बताना, इधर बायां बायां दो, दायां में 180 डिग्री है, दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर होगा कि नहीं। तो ये बताना, दोनों 180 डिग्री है, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों बराबर है, दाएं बराबर तो बाएं बराबर होगा कि नहीं। तो ई बराबर, ये देखो ध्यान से, ए ओ डी प्लस कोण ए ओ सी बराबर कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी, कोई दिक्कत। तो ये बताओ, कोण ए ओ सी, कोण बायां दायां है, ये दोनों कट जाएगा। तो इसीलिए कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी। आप बताना, सिद्ध करने हम क्या लिखे थे, कोण ए ओ डी प्लस सी ओ बी लिखे है ना, उसी चीज को हम क्या लिख देंगे, इसी चीज को हम इसको पहले लिख सकते हैं, सी ओ बी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप बताना,
कौन AOD COB, एक चीज साबित हुआ कि नहीं बताओ पहले। हल्का से भारी था, उसी प्रक्रिया का तो हम आगे चलेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, आप देखो हम तो यहाँ तक साबित कर दिए थे ना, ये वो चीज हमको साबित हो गया। अब अगला चीज साबित करना है, अगला चीज साबित करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? तो ये बता, ए और सी साबित करना है ना, AOC, और कौन साबित करना पड़ेगा? BO ई दोनों साबित करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? तब ई कौन ले सकते हैं कि नहीं? आप ध्यान देना बाबू, ध्यान देना। हम क्या कर देंगे, हम ऐसा लिए थे, ध्यान देना, ऐसा है, ध्यान देना, A हो, C है B। कोई दिक्कत? तो हमको यही कौन ई कौन साबित करना है, तो ऐसा कर सकते हैं नहीं? ध्यान देना, पर मैं दूसरा में तो देखिए ई कौन से कौन AOC प्लस AOC, ई कौन दोनों 180 डिग्री होता है कि नहीं? BOC कितना? कोई दिक्कत? किस कोण से? और देखिए यू कौन से, समझ में आया? आप देखो ध्यान से, आप यदि एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है, AOD, सॉरी ये B है, ये है O है। आप ध्यान देना, AOC, आप ध्यान देना, BOC कहाँ है? BOC, इसको थोड़ा पॉज करो तक ध्यान से। आप देखो इसको ऐसा एंगल लेंगे, ऐसा एंगल, तो ई कौन बराबर होगा कि नहीं? बराबर होगा कि 180 डिग्री होगा, दोनों का योग 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप दो कौन लेगा, आप देखो ध्यान से, BOC प्लस कौन BOD कितना? तो इसी कौन से ना, तो ये बता 180 बराबर है, दाएं बराबर तो बाएं भी बराबर होगा, तो इसीलिए कौन AOC प्लस कौन BOC बराबर कौन BOC प्लस कौन BOD होगा कि नहीं? ये दोनों कट जाएगा, इसलिए कौन AOC बराबर कौन BOD होगा कि नहीं? AOC बराबर BOD है। पहले का तो साबित कर दिए थे, यहाँ पे ई साबित कर दिए सेकंड में, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए आप ध्यान देना, इसको समीकरण 2 मान लेते, इसको क्या मान लेते? समीकरण 1। हम क्यों समीकरण 1 2 लिखते हैं? हमको पीछे वाला चीज यहां लिखने के लिए आसान हो, इसलिए समीकरण 1 और 2 लिख देते हैं। समीकरण 1 और 2 से तब 1 में क्या दिया हुआ है? कौन AOD बराबर COB, और सेकेंड B में क्या दिया हुआ है? कौन AOC बराबर, आप बताना, ध्यान देना, AOD बराबर COB साबित हुआ, चलो ई साबित हो गया, AOC बराबर BOD साबित हुआ, दो साबित हो गया। समझ में आया? यही प्रमेय ऐसे ही साबित किया जाता है। आसानी की मतलब बहुत भारी है, आसानी ना है, सिर्फ इस ई पिक्चर बनाते चलना है। ई पिक्चर बना लेगा मतलब साबित हो गया। कुछ नहीं, देखिए इनमें कौन से करना है, समझ में आया? चलो चलते आप।